दानियेल का पुस्तक 6 अध्याय 25 से लेकर 28 पद तक। तो यहां पर एक अन्य जाति राजा जिसका नाम दारा है, यह अन्य जाति मूर्ति पूजक राजा जीवते परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया। जो अन्य जाति था जिसका संबंध इजरायलियों से बिगड़ा हुआ था, दुश्मन थे ये लोग, एक दूसरे के बैरी थे, लेकिन यहां आकर ये राजा दारा वही विरोधियों की परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। वही विरोधियों के, वही दुश्मन बैरी का परमेश्वर का ही बड़ी बड़ाई जयकार कर रहा है। तो ये हुआ कैसे? तो यहां अगर हम 6 अध्याय से ही पढ़ेंगे, अगर हम पहले से ही 1 अध्याय से ही पढ़ेंगे इस दानियेल का पुस्तक को, बेबीलोन के राजा ने अपने सिपाहियों को लेकर इजरायली के देश में धावा बोला, अर्थात आक्रमण किया, और वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर, कैदी बनाकर अपने देश बेबीलोन में लेकर आए। दारा राजा को एक दिन ऐसा लगा कि मुझे मेरे राज्य में कुछ बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करनी चाहिए। यहां पर 6 का 1 में ही बताया गया है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। इजरायली जाति के बीच में से कुछ लोगों का चुनने को निर्णय किया और चुना भी। और चुनने के बाद में जब उन लोगों का परीक्षण किया गया, जब जांच किया गया, दानियेल का नाम आता है। जब दानियेल का परीक्षण किया जाता है तो राजा को पता चलता है, राजा दारा को, उसने ऐसा देखा, अरे ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो कुछ अलग ही है। ये जो इजराइल से हम लोगों ने बंदी बनाकर लाया था, जिसका नाम दानियेल है, ये तो अलग व्यक्ति है, इसमें तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ये तो बुद्धिमान है, ये तो निपुण है बोल के जब दारा राजा को पता हुआ तो उसने क्या किया, दानियेल को अपने देश में बहुत बड़ा पद में नियुक्त किया। अब जब उस देश के अन्य अधिकारियों ने, अन्य जो भी अधिपति लोग थे, जो भी शासक लोग थे, जब उन्होंने देखा कि अरे जिस आदमी को बंदी बनाकर लाया, जो हमारे देश का भी नहीं है, जो हमारे देश का भी नहीं है, हमारे जाति का भी नहीं है, ये तो हमारे ऊपर शासक ठहर गए। राजा ने किसको अधिकारी बना दिया। अब जो हमारा कुछ भी नहीं लगता है, न तो हमारा देश का है, न हमारा जाति का है, न हमारे ईश्वर मानने वाला है, अब ये हमको शासन करेगा बोल के ये लोग बहुत जलन करने लगे, बहुत ईर्ष्या करने लगे, और ये ढूंढने लगे कि कैसे हम लोग दानियेल को पतन करें, कैसे हम लोग दानियेल को गिराएं, कैसे हम लोग दानियेल को असफल करें। इसकी खोज में रहने लगा। लेकिन दानियेल इतना ईमानदार, इतना विश्वास योग्य और इतना परमेश्वर के प्रति वो भक्त था कि कोई भी दोष नहीं मिला। ये शासक लोगों के, अधिपति लोगों को दानियेल के जीवन में कोई दोष नहीं मिला। और अंत में क्या किया, इन लोगों ने फिर सलाह किया। सलाह क्या किया, हम लोग दानियेल के ईश्वर के बाहर, इसके ईश्वर, इसके धर्म, इसके विश्वास के बाहर, इसके सिवाय हमारे पास कोई भी और दोष लगाने का कोई हम लोग कारण नहीं हो सकते हैं। इन लोगों ने क्या देखा, क्या सलाह किया, अगर हम लोग दानियेल को दोषी ठहरा सकते हैं तो सिर्फ इसके ईश्वर, इसके विश्वास, इसके रीतिबीत को लेकर ही हम इसे दोषी ठहरा सकते हैं, इसे गिरा सकते हैं, इसे असफल कर सकते हैं, इसे नाश कर सकते हैं। अब ये लोग एकजुट हो गए। अब एकजुट होके ये लोग राजा के पास में चले गए। राजा के पास में जाके इन्होंने क्या बोला, हे राजा, आपके तरफ से एक आज्ञा निकाला जाए, आपके तरफ से एक कानून पास किया जाए कि हे राजा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति तुझे छोड़कर यदि कोई अन्य देवता को पूछता है या कोई अन्य मनुष्य को पूछता है, अन्य देवता को पूछता है, तो उसे सजा दी जाए, उसे सिंहों के मार में डाला जाए। अब राजा तो बेचारा ये उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाया।
इन लोगों का जो मन में जो कूटनीति था ना, जो षड्यंत्र था, उसको समझ नहीं पाए। और उसने भी हाँ ठीक है, इसमें तो मेरा ही बड़ाई है बोल के साइन कर दिए। जब दानियल को यह पता चला तो दानियल अपने आदत के अनुसार फिर अपना रूम में जाके वो घुटने में जाके प्रार्थना करने लगा। और दानियल लिखा है दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता। जब उसको मालूम हुआ कानून पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, वो सब पता होने के बावजूद भी, वो सब बातों का मालूम होने के बाद में भी वो अपना नियम के आधार पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। अब ये जो षड्यंत्रकारी है, ये लोग तो इसी के खोज में थे। देखिए अगर दानियल क्या करता है, इन लोगों को तो पता है, ये तो दिन में कम से कम 3 बार तो प्रार्थना करता है, इन लोगों को तो पता है। और उसके बाद जब दानियल प्रार्थना करने के लिए चले गए तो ये लोग फिर राजा के पास में गए। राजा, क्या आपने ऐसा कानून पास नहीं किया था कि कोई इंसान आपको छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर का आराधना करेगा, दूसरा ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसे सजा दी जाएगी, शिवों के मार्ग में फेंका जाएगा? देखिए जो कैदी बना के जिसको हम लोग कैदी बना के लाया था, जिसको आपने कैदी बनाकर लाया था, जिसका नाम दानियल है, उसने तो आपकी आज्ञा का, आपका कानून का कोई व्यवस्था नहीं किया। उसने तो कोई मतलब नहीं रखा। वो तो पहले जैसा करता था अभी भी वैसे कर रहा है। वो तो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है अपने परमेश्वर, इसलिए उसे सिंह की माद में डालेगा। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा का दिल बेचैन हो गया। अभी उसको पता चला कि वास्तव में ये लोग में जो बिल पास किया, जो कानून पास किया, वो किसके लिए था बोल के अभी राजा का दिमाग आया। इसीलिए उसने क्या किया, कैसे करके दानियल को बचाया जाए, कैसे करके इसको रक्षा किया जाए, कैसे करके इस सिंह के मुंह में, सिंहों के मुंह से इसको बचाया जाए। बहुत दुखित हुआ, बहुत चिंता किया। लेकिन ये लोग बोलने लगे ऐसा मत करना राजा, क्योंकि एक बार कानून पास हो गया, राजा का भी अगर कानून पास हो गया, आज्ञा अगर निकल गया, उसको उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा नियम है बोलकर ये लोग बोलने लगा। अंत में राजा मजबूर होकर दानियल को बोला, अब तेरा जो जिस परमेश्वर से तू प्रार्थना करता है वही किसको बचाए बोल के सिंहों के माद में दानियल को फेंका गया। सिंहों के माद में दानियल को फेंका गया। वो रात भर राजा पर नींद नहीं आया, भोजन भी नहीं किया। बेचैनी, इतना बेचैनी हो गया। हालेलुया। जब आप और हम अपने विश्वास में बने रहेंगे ना, दूसरे लोग जो विरोधी हो बेचैन हो जाएंगे। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हमारे विश्वास में हम लोग अडिग रहते हैं, जब हम विश्वास बने रहते हैं, तो दूसरों का जो मन है वो बेचैन होने के लिए छोड़ता है। हालेलुया। दानियल ने जब प्रार्थना की, इनको सजा तो मिला, सिंहों के माद में फेंका गया। रात भर राजा बेचैन, सो नहीं पाए, भोजन भी नहीं कर पाए। कब सुबह होगा कि मैं जाके दानियल को पुकारूं, कब सुबह होगा मैं जाके दानियल को पुकारूं? शायद ठीक से उजाला भी नहीं हुआ। राजा दौड़ के उस सिंहों के माद के नजदीक में गया, वो सिंहों के फोड़ के सम्मुख में गया। और यहां पर क्या कहा, 19 पद में, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड़े के निकट आया तब सो बड़ी बानी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगों जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। राजा ने आज्ञा दी, जल्दी निकालो दानियल को, जल्दी निकालो और उन लोगों को डालो जिसने षड्यंत्र किया। उनके परिवार समेत सिंहों के माद में डाला गया। लिखा है वो लोग जमीन में भी टच होने नहीं पाया, सिंहों ने उसको हड्डी समेत चपा डाला, सिंहों ने उसके हड्डी समेत उसको खत्म कर डाला। तब राजा बोलता है, आपसे सारे मेरे जितने भी राज्य है मैं ये घोषणा करता कि
दानियल का परमेश्वर को माना जाए। वही जीवता परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही बचाने वाला है। उसका राज्य का कभी अंत नहीं होता है। परमेश्वर की बड़बड़ाई करेगा, परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, क्योंकि दानियल अपने विश्वास में बना रहा। दानियल के जीवन को अगर हम लोग अध्ययन करने से दानियल के जीवन में आया हुआ पहला मुसीबत नहीं है। ये जो सिंहों के मार्ग में डाला जाना दानियल के जीवन का ये पहला संकट नहीं है। इससे पहले भी कई सारे संकटों से उसको गुजरना पड़ा था। पहले तो वो उसे कैदी बनाया गया। राजा का भोजन खाने के लिए उसको चुनौती देना पड़ा। राजा ने जो सपना देखा उस सपना का अर्थ भी बताने में वहां भी दानियल को देने के लिए संकट था। यदि सपना का अर्थ नहीं बताता तो उसका मृत्यु हो जाता। उस समय के लोगों के द्वारा जलन का सामना करना पड़ा, ईर्ष्या का सामना करना पड़ा, और यहां जो है दानियल को सिंहों के मार्ग में डाला गया है। इतने सारे संकट से गुजर रहा है दानियल। हम लोग कभी कभी 1 से 2 में ही हम लोग क्या करते हैं, उड़पुड़ाने लगते हैं। एक संकट से अगर हम गुजर के दूसरे संकट में पहुंचते हैं तो हम लोग उड़पुड़ाने लगते हैं। हम लोग परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं, क्या तू नहीं देखता है, क्या तुझे पता नहीं है? लेकिन दानियल यहां कितने सारे संकटों से गुजर के वो आगे आया। अभी तक उसका संकट समाप्त नहीं हुआ है। अंत में यहां दानियल सिंहों के मार्ग में फेंका गया। बीमार भी पड़ा है लिखा है दानियल। यहां पीछे नीचे पढ़ने से वो बीमार भी पड़ गए। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दानियल अपने अंतिम समय तक विश्वास योग्य था। अपने विश्वास में विश्वास योग्य रहा, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहा, अपने अधिकारी के प्रति विश्वास योग्य रहा, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्यता बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु परमेश्वर हमेशा हर एक को कहता है, इसी प्रकार से जब तू अंत तक विश्वास योग्य बने रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। दानियल को प्रार्थना करना भारी पड़ा। दानियल को पता था कि अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा तो मेरे ऊपर में संकट आएगा, मेरे ऊपर में मुसीबत आएगा, मेरा प्राण तक जा सकता। लेकिन दानियल का विश्वास अपने परमेश्वर के प्रति इतना वो विश्वास था, उसने क्या किया, उस चेतावनी को सुनकर, उस कानून को सुनकर उन्होंने अपने विश्वास के साथ में समझौता नहीं किया। और उसे कोई प्रभाव नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो कानून पास होते रहेगा लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया, प्रार्थना करने नहीं छोड़ा। अपने रीत अनुसार, अपने आदत अनुसार वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। जबकि उसे क्या पता था, कल मैंने जैसे प्रार्थना किया था, कल का प्रार्थना आज का प्रार्थना में फर्क है। कल जब मैंने प्रार्थना किया उस समय समस्या संकट नहीं था, प्राण जोखिम में नहीं था। लेकिन अभी जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा तो मेरे ऊपर में कैसे संकट आई हो उसे पता था। लेकिन उसने ये नहीं कहा ठीक है आज नहीं करेंगे, 1-2 दिन नहीं करेंगे, वो लोग देखेगा, उसके बाद में जब वो शांत हो जाएगा फिर मेरा काम शुरू कर दो, फिर मेरा प्रार्थना शुरू कर दो। नहीं, जो विश्वासियों उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन कल भी जैसा उन्होंने प्रार्थना करके बिताया था, जहां संकट नहीं था, जहां मुसीबत नहीं था, जहां तकलीफ नहीं था, जहां प्राण की जोखिम नहीं था, आज प्राण की जोखिम है, संकट है, मुसीबत है, लेकिन प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं, प्रार्थना में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा वो कल किया आज भी उसी प्रकार से होगा। लेकिन हम कैसे होंगे? हम परिस्थिति के अनुसार हमारा प्रार्थना चलता है, परिस्थिति के अनुसार हमारा आराधना चलता है। हम परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, लेकिन दानियल परिस्थिति के अनुसार नहीं चल। ऐसा विश्वास आज हमें भी होनी चाहिए। क्या इस प्रकार का एक विश्वास हमारे हृदय में, हमारे परिवार में उस वक्त उत्पन्न हो सकता है? या हम उनकी धमकियों से हम डर जाएंगे?
गिटार बजाना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे, चर्च आना बंद कर देंगे, संगति आना बंद कर देंगे, वचन सुनना बंद कर देंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमें देखकर हमारे पड़ोसी परमेश्वर की बड़ाई कर नहीं पाए। लेकिन दुख का बात है कि कई बार आज हम परमेश्वर की महिमा का कारण, परमेश्वर की बड़ी बड़ाई का कारण, परमेश्वर के बड़ी बड़ाई का कारण नहीं होकर हम परमेश्वर को अपमान लाने वाले बनते हैं। परमेश्वर के लिए महिमा का कारण होने के बजाय हम उनके लिए परमेश्वर का अपमान करने वाला व्यक्ति बनते हैं। जैसे दानियल के विश्वास, दानियल के कामों को देखकर अन्य जाति राजा परमेश्वर की बड़ा बड़ा करने लगे, इसी प्रकार आज हम भी बनता है।